गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, दैनिक जागरण हिंदुस्तान और जनसंता का जो संपादकीय होता है, या फिर जो मुझे लगता है कि हिंदी न्यूज़पेपर का प्रोमिनेंट होगा आप लोगों के लिए, तो मैं उस पर आधारित वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आगे और कोशिश करूँगा अब सुबह आपको न्यूज़पेपर मैं प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, जो जनसत्ता का आज राष्ट्रीय संस्करण का मुख्य जो पृष्ठ है, लिखा है अवसाद की चुनौती। और इसे लिखा है दोस्तों अतुल कनक जी ने। ठीक है, इससे पहले भी आप इनका एडिटोरियल आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने पूछा भी था आप लोगों के माध्यम से अतुल कनक नाम के बारे में। ठीक है, तो एक चीज़ आप बताइए, अभी 3-4 दिन पहले की जो घटना है, हमारे देश के जाने माने सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत ने जिस प्रकार से अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया, मतलब फांसी के फंदे लटक गए, ये तमाम उन करोड़ों प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। शायद हो सके कि वो उनसे बाहर आ सकें। तो आप सोच सकते हैं कि जब इंसान को मानसिक तनाव होता है तो वो बीमारी कितनी खतरनाक होती है। यदि कोई बीमारी है आपके शरीर में, यदि वो दिख रही है, उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसका इलाज कहीं ना कहीं संभव ज़रूर है। पर यदि दोस्तों इंसान मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो वो अपने लिए वो इतना खतरनाक अवसाद की तरफ अग्रसर हो जाता है, जिसके बारे में तमाम तरह के बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो भी चीज़ों का आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज का जो लेख है, हम पढ़ेंगे अवसाद की चुनौती के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं एक आगे। लिखा है, पिछले दिनों एक चर्चित सितारे ने खुदकुशी कर ली। खबरों के अनुसार कुछ समय से वो मानसिक अवसाद का शिकार था और इस व्याधि से उबरने के लिए चिकित्सकीय उपचार भी ले रहा था। किसी सफल व्यक्तित्व के साथ अवसाद की स्थिति का जोड़ा जाना सामान्य आदमी का थोड़ा हैरत में डाल सकता है। आखिर प्रसिद्धि, समृद्धि, सुंदरता और शारीरिक स्वास्थ्य के बावजूद कोई व्यक्ति अवसादग्रस्त कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारे देश के सामने। ठीक है, कि जो व्यक्ति इतनी कम उम्र में सारी प्रसिद्धि पा लिया था, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं था, फिर भी वो व्यक्ति दोस्तों आप देखे होंगे कि जब केरला में फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे 1 करोड़ उसने डोनेशन दिया था। पहला ऐसा व्यक्ति है जो दोस्तों कि शाहरुख खान के बाद वही व्यक्ति जो है मून पे ज़मीन लिया था, और वो मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड जो चीज़ें थे उनमें बहुत वो इंटरेस्ट रखते थे। फिर भी ये व्यक्ति इतना कमज़ोर कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, याद रखिएगा। जिस आदमी की संवेदनाएं इतनी प्रबल हो कि वह एक प्रशंसक के आह्वान पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का दान देने की घोषणा कर दे। सोचिए, मात्र एक प्रशंसक की वजह से वो 1 करोड़ रुपये दे दिया। ठीक है, वो अपने और अपनों के प्रति सहजता से इतना संवेदनशील नहीं हो सकता कि सबके सपनों को अनदेखा करके अपने ही जीवन का अंत कर ले। तो ये आज बहुत बड़ा प्रश्न है, और जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे दोस्तों, उन्हें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, हमें एक मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारे जगहों पे आप देखे होंगे कि नेपोटिज्म के बहुत सारे जो कलाकार हैं वो शिकार होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो धर्मा प्रोडक्शन है, जिन्हें आप करण जौहर कहते हैं, और या फिर सलमान खान का जो प्रोडक्शन है, या सलमान खान खुद ही है, ऐसे तमाम तरह 8 बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है, कुछ स्टार्स हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्हीं लोगों की संलिप्तता है। क्योंकि कुछ महीने पहले जिस प्रकार से तमाम लोगों के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि उनको फिल्में नहीं मिलनी चाहिए। आप देखे होंगे कि जो आदित्य पंचोली के जो बेटे हैं, सूरज पंचोली के साथ सुशांत सिंह का किसी पार्टी में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था। उसके बाद सलमान खान ने तमाम बड़ी जगहों पे इन्हें बैन कर दिया था। आपको याद होगा दोस्तों, विवेक ओबेरॉय बहुत ही उम्दा कलाकार थे। ठीक है, पर दोस्तों एक उनके बीच जो सलमान से कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद उनका जीवन ही खत्म हो गया। आज बेचारे काम के लिए तरसते हैं, साउथ इंडिया में जाके एज अ विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।
जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई है: रोटी, कपड़ा और मकान। आम आदमी की ज़िंदगी इन्हीं के बंदोबस्त के इर्द-गिर्द परिक्रमा करती है। उसकी नज़र में जो लोग प्रसिद्धि और समृद्धि के सोपानों का स्पर्श करते हैं, उनका जीवन विलक्षण सुखों से होता है। फिर प्रसिद्धि और समृद्धि के ये द्वार भी यदि किसी सर्वजनात्मक उपलब्धि के कारण खुले तो इसे दैवीय वरदान माना जाता है। आपको अपनी पसंद का काम करने को मिले और उसमें भी आप सफलता के नव आयाम स्पर्श कर लें, तो इससे अधिक सौभाग्य की कल्पना भी कहीं को भी कहा जा सकती है। मनोविज्ञान भी मानता है कि अवसाद का सर्वश्रेष्ठ उपचार सृजन ही है। ठीक है, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, कला हो, कविताई हो या अभिनय हो। ऐसे में किसी सफल और सक्रिय कलाकार का निरंतर ग्लैमर की दुनिया में मुस्कुराते हुए रहने के बावजूद अवसादग्रस्त रहना एकाएक अचंभित तो करता है। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक जिया खान करके जो बताई जा रही थी कि जो सूरज पंचोली हैं, जो आदित्य पंचोली के बेटे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड थी और वो भी इसी तरह अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली। तो ऐसे तमाम तरह के बड़े स्टार्स हैं जिनके पास तमाम तरह की प्रसिद्धियां होने के बाद भी वो सुसाइड या तो अटेम्प्ट किए हैं या तो कर चुके हैं। आपकी जो दीपिका पादुकोण तकरीबन 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट की हैं, वो भी उस अवसाद में जा चुकी। कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस ने भी इस बारे में काफ़ी सोच विचार विमर्श किया है। उन्होंने अपना ही खुलासा जो है इंटरव्यू के माध्यम से किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी आपके माइंड में भरते हैं कि यू कैन नॉट डू इट, यू आर टोटली फेल, अब तुम करोगे क्या, तुम्हारे पास कुछ है नहीं। इस तरह की बातें कुछ लोग हैं जो प्रेशर डालते हैं। और 8 जून को ही उनकी जो एक्स मैनेजर थी दीपा, वो भी 12वीं मंजिल से कूद के सुसाइड कर ली, जो राजपूत सिंह की, जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कड़ियाँ हैं जो जोड़ के रखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने चकाचौंध की दुनिया को निकट से देखा है वे इस अवसाद को समझ सकते हैं। सफलता अनेक शत्रु साथ लेकर आती है। हर किसी की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं और यदि आप तनिक भी अपनी शर्तों पर जाने या अपनी शर्तों पर काम करने की जिद दिखाते हैं तो अनेक अपवाद उसका पीछा करने लगते हैं। फिर ग्लैमर की दुनिया का रहन सहन आज भी सामान्य जीवन की प्राथमिकताओं से अलग है। तो इसमें किस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि आप जितने बड़े होंगे आपकी आकांक्षाएं उतनी बड़ी होंगी, आपके एक्सपेक्टेशंस उतने बड़े होंगे, तो ज़रूरत भी लोगों से अलग होगी। ठीक है, यह जो अभिजात्य वर्गीय जीवन शैली और महानगरी जो विष है, ये व्यक्ति को जीवन के सपने तो बहुत दिखाती है, लेकिन वैयक्तिक मामलों पर नितांत अकेला छोड़ देती है। और यही अकेलापन कई बार हमारी उमंगों का हत्यारा हो जाता है। सृजनशील व्यक्तियों में ऊर्जा का अपार संचय होता है। जब उस ऊर्जा का सकारात्मक निःसंचरण को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पाती अथवा समाज से अपेक्षित स्वीकृति नहीं मिल पाती, तो भी जीवन की नकारात्मक दिशा में एक ऐसी यात्रा शुरू होती जिसके परिणाम कभी सुखद नहीं होते। कहा जा रहा है जब आपके पास कूट कूट के टैलेंट भरा हो पर कहीं ना कहीं समाज तक वो चीज़ न पहुँचे, कोई बाधा आ जाए, तो ऐसे में क्या है दोस्तों, इंसान अवसाद की तरफ चला जाता है और एक ऐसे रास्ते का चुनाव कर बैठता है जिस रास्ते में मात्र आपको दुख मिलेगा। तो कभी कभार ऐसा महसूस होता है कुछ चीज़ें जानने के बाद कि दोस्तों जो बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, ये आपको जो वास्तविक खुशी है, एक्चुअल हैप्पीनेस, वो कभी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो आपके इर्द गिर्द मैं मानता हूँ 10 के ही 2-4 की संख्या में ही लोगों से आपका जुड़ाव हो, पर वो इतने प्रभावशाली होने चाहिए ना कि तमाम तरह की अगर आपके पास उलझने हैं, जब आप उनके संपर्क में जाएं उलझने ऐसे ही गायब हो जाएं। ऐसे लोगों से आप हमेशा जो है कि व्यवहार बनाएं, उनसे बात करें। किसी प्रकार की कोई समस्या उलझन हो तो आप उनसे ज़रूर बात करें। नहीं तो दोस्तों इंसान कब किस रास्ते की तरफ अग्रसर हो गया। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं फिर एक चीज़ बता रहा हूँ, जो पढ़े लिखे लोग अभी जाते हैं, ठीक है, अगर इन्हें किसी बात के कारण समाज ने ठुकरा दिया या इनके चरित्र को लेकर समाज में कोई नेगेटिविटी फैल गई, तो भी ये इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं। क्योंकि चोर को अगर आप चोर बोलेंगे, याद रखिएगा, चोर को यदि आप चोर बोलेंगे तो उसे उतना बुरा नहीं लगेगा, पर एक सही व्यक्ति को यदि आप किसी काम के लिए दोषी ठहरा देंगे
क्योंकि उसका पहले से ही उतना प्रेस्टीज है समाज में, तो कहीं न कहीं वो लोग भी ऐसा काम कर बैठते हैं। तो आप अपने माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो मेरी ओपिनियन है ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर से कुछ चीज़ों को कलेक्ट किया है, कुछ चीज़ें मैंने महसूस किया है। पर यदि आपके पास इस प्रकार की राय है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मर्डर, हम लोग मर्डर ही बोलेंगे, सुसाइड नहीं बोल सकते, क्योंकि दुनिया जानती है यार कि इंसान अगर सुसाइड करता है तो किसी से तंग आकर करता है। तो एक तरह से सामने वाला उसको इतना टॉर्चर कर दिया है कि उसे ये कदम उठाना पड़ा, तो एक्चुअल में कौन होगा? ठीक है। जब व्यक्ति अपार धन या लोकप्रियता कमा लेता है तो उसके जीवन में बहुधा अनायास ही कुछ ऐसे तत्वों का प्रवेश भी होता है जिन्हें वह बदली हुई जीवन शैली की अनिवार्यता मानकर स्वीकार कर लेता है और उनके सम्मोहन में इस तरह डूबता चला जाता है कि उनसे उबरना मुश्किल हो जाता है। किसी के जीवन में ये समाविष्टि स्त्रियों के रूप में होती है, किसी के जीवन में यह नशे के रूप में होती है, तो किसी अन्य के जीवन में अहंकार के रूप में। ऐसा नहीं है कि सभी सफल व्यक्ति इन अवांछित तत्वों के मकड़जाल में उलझकर अपनी संभावनाओं को खत्म कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश सफल व्यक्तियों के जीवन को ऐसे सम्मोहनों की चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ता है जिनकी नज़र केवल अपने कर्म रूपी चिड़िया की आंख पर होती है। वे जीवन के झंझावतों से गुजर जाते हैं, जो भटकाव के क्षणों में खुद को संभाल नहीं पाते, ले फिसलन के शिकार हो जाते हैं। टीवी या फिल्मों की दुनिया में अपार शोहरत और कमाई के बावजूद मानसिक अवसाद की यह पहली घटना नहीं है। महानगरीय जीवन में रिश्तों की टूटन से लेकर आर्थिक सुरक्षा तक बहुत सारे कारण हैं जो मनुष्य को अवसाद की ओर ढकेलते हैं। हमेशा एक चमकदार मुखौटा ओढ़े रहना ही कम त्रासद नहीं होता। साध इसलिए कहते हैं कि मनुष्य के पास कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिसके कंधे पर सिर रख कर वह अपनी कठिन क्षणों में आंसू बहा सके। आपको पता है कि लोग, एक बात ये फैक्ट रखिएगा, एक दो चार एक्सेप्शनल हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको नहीं कह सकता। हो सकता है आपका जो चुनाव करने का जो तरीका रहा वो गलत हो, पर जिस व्यक्ति के साथ आप जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, जिस प्रकार से उम्मीदें करेंगे, भावनाएं जोड़ेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरह रहेगा। बस आप व्यक्तियों का चुनाव करना मत भूलिएगा। यदि कोई व्यक्ति चोर है और उससे आप भावनाएं जोड़ ली हैं या उम्मीद रखते हैं कि चोरी नहीं करेगा, तो आप वहाँ पे भी गलत हो सकते हैं। ऐसे केस में एक्सेप्शनल लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों, जीवन में एक दो मित्र ऐसे ज़रूर बनाइए जिनको आप अपने अंदर जो सागर बह रहा है दुखों का, उसके बारे में डिस्कस करिए। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, आपसे इमोशनली जुड़ जाते हैं, उसके बाद आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। जो भी आपको सलाह देंगे वो आपके जीवन को आगे ले जाने के दृष्टिकोण से होगा, न कि पीछे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं वो बंद कमरे में अकेले वो इस तरह की मानसिकता को जन्म देते हैं कि उसके बाद उस मानसिकता से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुसीबत यह है कि चकाचौंध की दुनिया सोशल साइटों पर लाखों मित्र तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोग सौभाग्यशाली ही होते हैं जिन्हें ऐसे सच्चे दोस्त मिल सके जिन पर हाल ही में भरोसा किया जा सके। चकाचौंध की इस दुनिया में तो दोस्तों की शक्ल में भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे साझा की गई कोई बात रातों रात सनसनीखेज खबर बन सकती है। ऐसे में सितारे आसानी से किसी को अपना दर्द साझा नहीं कर पाते हैं। जब आप उस मुकाम पर होंगे जहाँ पर लोग पहुँचने के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है दोस्तों, कभी कभार आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं ट्रस्ट किस पे करूं। एक लड़का जो गांव से एक छोटे से शहर से निकलकर मुंबई जैसे शहर में गया, तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपका पद और प्रतिष्ठा पैसा देखकर जब मित्रता करता है ना, तो आपकी वो बस सुख में ही आपके साथ रहेगा, जैसे ही दुख आएगा वो आपसे किनारा कर लेगा। पर जो व्यक्ति आपके जड़ से जुड़ा हुआ है, जब आप कुछ नहीं थे तब वो आपके साथ था, ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत मायने रखता है। जब आप अवसाद में हो, जब आप मतलब दुखी में हो, तो जितना कष्ट आपको होता है उन्हें भी उस चीज़ की पीड़ा होती है।
मनोविज्ञान कहता है कि मन का दुख यदि आईने के सामने भी कह दिया जाए तो एक तसल्ली सी मिलती है। अपने अपनी ही संभावनाओं का अंत कर लेना किसी परेशानी का समाधान नहीं हो सकता। विवेक और विनम्रता से जीवन की व्यवधियों के व्यू का सामना किया जाए तो किसी भी परेशानी का समाधान निकल सकता है। ऐसे में एक नई सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जिनमें लोग तमाम मुश्किलों में फंसे हैं और फिर से उसे संकट से निकालकर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। चाहे पारिवारिक संकट हो या व्यापार से जुड़ी मुश्किलें या कर्ज जैसे संकट या फिर जीवन से जुड़ी असफलताओं के अन्य मामले, हर जगह संकट और संकट से उबरने के लिए प्रसंग हमें एक सकारात्मक सीख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किस तरह से लिखा गया है कि ऐसा नहीं है कि इससे लड़ा नहीं जा सकता। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जिनके कारोबार में, तमाम तरह के बिजनेस सेक्टर में उन्हें लॉस हुआ या फिर किसी अन्य कारण की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हुआ, पर वो संभलें, अपने आप को मजबूत बनाएं। उस मानसिकता की तरफ उन्होंने जाना बेहतर नहीं समझा। जो सामने उनका गोल है उस पे उन्होंने फोकस किया। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ इंसान जब बहुत ज़्यादा इमोशनली होता है किसी के रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ज़्यादा जब वो पर्सनल हो जाता है तब वो ऐसे कदम उठाता है। मैं आपको बता दूँ, मेरे ही यार मित्र थे इलाहाबाद में। जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे उनको पता होगा, ताराचंद जो हॉस्टल है, जो कटरा में है ताराचंद हॉस्टल। एक लड़का था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। कभी कभार हम लोग जाते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे क्योंकि उन्हें कई सामरिक घटनाओं का बहुत अच्छा उन्हें नॉलेज था, इसलिए हम जाकर उनसे कुछ ना कुछ पूछते थे। तो दोस्तों कुछ दिन बाद पता चला, हम लोग खाना खा रहे थे, मतलब कुछ दिन नहीं कह सकते हैं, पता चला कि वो बंदा सुसाइड कर लिया, मतलब हॉस्टल में पंखे से लटक कर। और उसने लिखा था, मम्मी सॉरी, जो आप चाहती थी मैं वो बन नहीं पाया। एक बात समझ में नहीं आई, बहुत ज़्यादा तहकीकात नहीं हुआ भाई क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था, एक स्टूडेंट था नॉर्मल। पर एक बात समझ में नहीं आई कि वो व्यक्ति ऐसा भी नहीं था, वो लड़का, कि वो लड़ नहीं सकता था। अभी उम्र भी उसके सामने पूरी की पूरी बची थी, पर बंदा इतनी जल्दी हार मान कैसे लिया। अब जो हम लोगों को तमाम तरह की शिक्षा देता था कि जीवन में ये करना है, वो करना है, ऐसे चुनौतियों का सामना करना, चुनौतियों को अवसर बनाना है। फिर कभी कभार बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को सोच कर कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके मन में किस तरह की विचारधाराएँ चलती हैं। इसीलिए कोई सुसाइड करता है ना, तो मैं कुछ कह नहीं पाता। यदि आपके सामने भी इस तरह की कभी घटनाएं हुई हैं तो बैठ के महसूस किया करिए कि क्या, मतलब ऐसे कोई कैसे क्यों कमज़ोर हो जाता है। यदि आपकी बातों से दोस्तों कोई किसी को पीड़ा पहुंचती है तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप उसे मनाएं, समझाएं। सकारात्मक सीख देते हैं कि मुश्किलें कैसी भी हों, अगर हम उनसे निपटने की हिम्मत पैदा कर लें, उनका सामना करने की शक्ति पैदा कर लें तो नया जीवन हासिल कर पाना कठिन नहीं है। अच्छे बुरे दिन सबके जीवन में आते हैं, अच्छे बुरे क्षणों का सामना सबको करना होता है। अवसाद, उन्माद या उमंग से कोई जीवन अछूता नहीं रहता। बस जो लोग कठिन क्षणों में धैर्य और विवेक का परिचय दे देते हैं, उन लोगों का जीवन हताश में नहीं गिरने देता। गीता में इसी स्थिति की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि न तो हम उपलब्धियों में जन्मांदित हों और न ही अपनी असफलताओं या जीवन की किसी अन्य चुनौती पर हताशा के गर्त में गिरें। लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए गए लगातार प्रयास भी हमें उस अकेलेपन से मुक्त कर सकते हैं जो अकेलापन व्यक्ति को अवसाद की ओर धकेलता है, क्योंकि प्रयासों की निरंतरता किसी को अवसादग्रस्त होने की फुर्सत ही नहीं देती। सूरज रोज उठता है, उस समय रोज उसे ढलने पर विवश कर देता है, लेकिन इससे हमारी किसी सुबह का उत्साह धुंधला नहीं होता। नदी जब शहर के पास से गुजरती है तो शहर उसमें बेशुमार गंदगी उड़ेल देता है, लेकिन इससे नदी के प्रवाह का उत्साह कम नहीं होता। चिड़िया को आसमान में उड़ते ही शिकारी के निशाने पर आने का खतरा होता है, लेकिन इस डर से चिड़िया उड़ना तो नहीं छोड़ देता। जब सूरज, नदी और चिड़िया अपने स्वभाव के उत्साह को नहीं त्याग पाते तो मनुष्य परिस्थितियों के सम्मुख कैसे समर्पण कर सकता है, जबकि प्रकृति ने उसे विवेक, धैर्य, संयम, संकल्प और समझ की शक्ति वरदान भी दिया है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अपने दैनिक जीवन में
इम्प्लीमेंट करिए, चीज़ों को समझिए कि आपकी ज़रूरत है इस समाज को, इस परिवार को, आपके माँ बाप को, बहन को, बेटी को। इस प्रकार का कभी कुछ भी कदम मत उठाइएगा। कभी आप यदि निराश हों तो मुझसे आप बात कर लीजिएगा। अगर मुझसे आप बात करते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।